आज का वचन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 1 से 7। कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया तथा समस्त अखैया में रहने वाले सभी संतों के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई तिमोथी का पत्र। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, परम दयालु पिता और हर प्रकार की सांत्वना का ईश्वर। वह सारी दुख तकलीफ में हमको सांत्वना देता रहता है, जिससे ईश्वर की ओर से हमें जो सांत्वना मिलती है, उसके द्वारा हम दूसरों को भी उनकी हर प्रकार की तकलीफ में सांत्वना देने के लिए समर्थ हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार हम प्रचुर मात्रा में मसीह के दुख भोग के सहभागी हैं, उसी प्रकार मसीह द्वारा हमको प्रचुर मात्रा में सांत्वना भी मिलती है। यदि हमें दुख भोगना पड़ता है तो आप लोगों की सांत्वना और मुक्ति के लिए, और यदि हमें सांत्वना मिलती है तो इसलिए कि हम आप लोगों को सांत्वना दे सके, जिससे आप धैर्य के साथ वह दुख सहने में समर्थ हो जिसे हम भोगते हैं। आप लोगों के विषय में हमारी आशा सुदृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार आप हमारे दुख के भागी हैं, उसी प्रकार आप हमारी सांत्वना के भी भागी होंगे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 1 से 12। ईसा यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे ये कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। सुख एवं दुख जीवन की राह पर जगह जगह लगे हुए मील के पत्थर की तरह है, जो हमें ये बतलाते हैं कि हम अपने मंजिल से कितने दूर हैं। यह एहसास भी दिलाता है कि मन में धैर्य एवं हिम्मत रखना भी है। धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान को दुख में सांत्वना मिल जाए तो वह अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत हो जाता है। जिस प्रकार संत पौलुस कुरिन्थ के लोगों को याद दिलाते हैं कि परम दयालु पिता हमें दुख में छोड़ते नहीं, बल्कि उन्हें सहने की शक्ति देते हैं, ताकि हम जिम्मेदारी पूर्वक जिएं। ठीक वही बात हम सुसमाचार में सुनते हैं कि प्रभु यीशु अपने आशीर्वाद में हर एक सरल, निर्मल, पश्चातापी, धार्मिक एवं दीनहीन को ढाढ़स, प्यार एवं साहस का वरदान देते हैं, ताकि उनके बताए राहों पर चलने वाला अपने जीवन को इस क्षणभंगुर दुनिया में नष्ट न कर दे। माता कलीसिया संत एफ्रेम उपयाजक के महत्वपूर्ण कार्य को याद करती है, जिन्होंने अदेशा में ख्रिस्तियों के प्रवर्तक बने। अपने लेख एवं काव्य द्वारा पवित्र बाइबल की गरिमा को बचाया। क्या हम दूसरे के लिए विश्वास का प्रोत्साहक बनते हैं? आमीन।